हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे रोबोट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि जो हमारा रोबोट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग किस टाइप के हमारे कॉन्फ़िगरेशन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने टाइप कंसिडर किया है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हमारा रोबोट किस तरीके से होता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है। एक हमारा होता है स्फेरिकल या फिर पोलर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड हमारा है ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन और हमारा जो लास्ट है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता क्या है, किस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, इसमें हम बात करते हैं। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ इस तरीके से बना होता है। ये हमारा क्या है, बेस स्ट्रक्चर है पूरा इस तरीके से। ये हमारा एक पोलर से कनेक्ट होता है, ये हमारा पूरा इस भाग से कनेक्ट होता है इससे। और ये क्या है, ये पूरा जो है पोलर, ये पूरा क्या हो सकता है, घूम सकता है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा मूवमेंट है ये अप एंड डाउन कर सकता है और ये वाला मूवमेंट भी इस पे क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इस तरीके से मूवमेंट करता है कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। जब ऐसे मूव करता है तो हमें एक तरीके से हमारा सर्कल दिखता है, बट हम ऊपर से देखते हैं व्यू से तो हमारा सिलेंड्रिकल पूरा दिखता है, इसलिए हम इसको सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखते हैं क्या हमारी डिफिनेशन कह रही है, एक एक पॉइंट को समझेंगे आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूज ए वर्टिकल कॉलम, दिस इज द वर्टिकल कॉलम एंड अ स्लाइड दैट कैन बी मूव अप एंड डाउन अलोंग द कॉलम। कह रहा है सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, यूज होता है ए वर्टिकल कॉलम पे। ये हमारा क्या है, वर्टिकल कॉलम है। और कह रहा है कि दैट कैन बी मूव अप एंड डाउन, और इस पे क्या अप एंड डाउन मूव कर सकता है। और हमारा जो वर्टिकल कॉलम है और स्लाइड करेगा इस तरीके से, ये स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द रोबोट आर्म इज अटैच टू स्लाइड। जो हमारी रोबोट की आर्म है ये स्लाइड से क्या है, कनेक्ट है। दैट कैन बी मूव रेडली विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलम, और इस कॉलम से रेडली हमारा क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बाय रोटेटिंग द कॉलम द रोबोट इज कैपेबल ऑफ अचीविंग ए वर्क स्पेस दैट अप्रोक्सीमेट अ सिलेंडर। यानी कहने का मतलब जब ये रोटेट करता है, ये वाला हमारा जो कॉलम है रोटेट इस तरीके से रोटेट करता है, तो हमारा जो रोबोट है एक तरीके से हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहता है, स्पेस पे मूव कर सकता है, इसलिए इसे हम सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट कॉन्टेन टू लीनियर मोशन एंड यूज रोटेटिंग मोशन। यानी लीनियर मोशन से क्या है, एक हमारा ये लीनियर मोशन है इस तरीके से जो हमारा रोबोट मूव कर सकता है, और एक हमारा क्या है, इस पोलर पे हमारा इस तरीके से रोबोट हमारा मूव कर सकता है। और रोटेटिंग आर्म का मतलब क्या है, ये रोटेटिंग आर्म क्या है, पूरा इस तरीके से मूव करेगा। जो इस तरीके के हमारे रोबोट होते हैं सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के, वो हम असेंबली पर्पज से डाई कास्टिंग में या फिर फाउंड्री एंड फोर्जिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो ये हमारा रहा सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरिकल या फिर हमारा पोलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पहला हमारा पॉइंट कह रहा है कि द पोलर कॉन्फ़िगरेशन यूज ए टेलीस्कोपिंग आर्म। ये जस्ट लाइक हमारा जो टेलीस्कोपिंग आर्म है उस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ। दैट कैन बी रेज्ड और लोवर्ड, यानी रेज्ड एंड लोवर्ड अबाउट ए हॉरिजॉन्टल पाइवेटेड। ये हमारा जो पूरा पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट है, ये इससे क्या रहता है, पाइवेट रहता है। ठीक है, द पाइवेट इज माउंटेड ऑन ए रोटेटिंग बेस। और हमारा जो ये पाइवेटेड है पूरा पार्ट, वो क्या होता है, इस रोटेटिंग बेस से कनेक्ट होता है। ये हमारा जो रोटेटिंग बेस है ये वाला पूरा, इससे क्या है, पूरा हमारा पोर्शन कनेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द वेरियस ज्वाइंट प्रोवाइडेड द रोबोट विथ कैपेबिलिटी टू मूव इट्स आर्म विद इन स्फेरिकल स्पेस। यानी कहने का मतलब जो हमारे ज्वाइंट होते हैं वो एक स्फेरिकल आर्म में क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखो ये वाला हमारा पोर्शन क्या है, रोटेट कर सकता है पूरा, और ये वाला हमारा पोर्शन पूरा रोटेट कर सकता है। कह रहा है कि एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द स्फेरिकल आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी इस तरीके से स्फेरिकल रोबोट पूरा मूव कर सकता है इस तरीके से, ये वाला पूरा पार्ट, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्फेरिकल रोबोट कहते हैं। कह रहा है कि इट हैज वन लीनियर एंड टू रोटेटरी मोशन। इस तरीके के हमारे जो रोबोट होते हैं उसमें वन लीनियर मोशन होता है, ये हमारा लीनियर मोशन है, इस तरीके से मूव कर सकता है। और जो टू रोटेटरी मोशन है, एक यहां से पाइवेटेड है, ये पूरा मूव कर सकता है। और ये हमारा जो कनेक्ट है सिस्टम पूरा, ये भी हमारा क्या, आर्म पूरी रोटेट कर सकती है।
इस तरीके के हमारे जो रोबोट होते हैं वो हम फॉर्जिंग के पर्पज से, डाई कास्टिंग में या फिर ग्लास को हैंडल करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमारा नाम है, इसी तरीके से इसका काम है। जैसे कि हमारा हाथ होता है, बॉडी का एक पार्ट है, जिस तरीके से मूव करता है उस तरीके से यह भी रोबोट मूव करता है। देखते हैं क्या कह रहा है कि इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए ह्यूमन आर्म। जैसे ह्यूमन आर्म होता है उसी तरीके से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। कह रहा है कि द कनेक्टेड बाय द टू रोटेटरी मोशन करस्पॉन्डिंग टू शोल्डर एंड एल्बो। यानी ये वाला हमारा रोटेटिंग मोशन है, एक हमारा ये रोटेटिंग मोशन है। ये पूरे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। हमारा हाथ होता है, कनेक्ट होता है एक पोर्शन एल्बो से इस तरीके से, फिर हमारा ये वाला हमारा पोर्शन रिस्ट से कनेक्ट होता है। इसी तरीके से आर्म की तरीके हमारा ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि ए रिस्ट इज अटैच टू द एंड ऑफ द फोर आर्म। ये हमारा फोर आर्म है और ये रिस्ट हमारी क्या है, इससे पूरी कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसा हमारा हाथ होता है, आर्म मूव करता है, उसी तरीके से हमारा ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन भी मूव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वर्क करता है, मूवमेंट क्या है। कह रहा है कि इट यूज 3 परपेंडिकुलर स्लाइड टू द कंस्ट्रक्ट एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। यानी जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्स वाई जेड एक दूसरे से परपेंडिकुलर अटैच होते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा जेड एक्सिस है, इसके देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है, एक्स हमारा भी इसके परपेंडिकुलर है। यानी ये हमारा जो एक्स है, वाई है और जेड है, एक तरीके से परपेंडिकुलर एक दूसरे से क्या है, अटैच है, तीनों हमारे एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस में बी रिप्रेजेंटेड लेफ्ट एंड राइट मोशन। ये हमारा जो एक्स है वो हमारा लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है, और हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है बैकवर्ड या फॉरवर्ड मोशन करेगा, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट। और हमारा जो जेड एक्सिस होता है इसमें अप एंड डाउन मूव कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड किया है। ये हमारा कैसा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके के जो हमारे रोबोट होते हैं वो हम यूज करते हैं पिक एंड प्लेस ऑपरेशन पे, न्यूक्लियर मटेरियल हैंडलिंग पे, या फिर वेल्डिंग के पर्पज से हम इस तरीके के रोबोट क्या है यूज करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको इजिली समझ में आया होगा कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है रोबोट का किस तरीके से होता है। थैंक यू।